हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है उत्तरा नेगी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव मेड़ गांव से। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी जा रहे दोस्तों घास के लिए। जो हमारा पर डे का रूटीन है, हमारी हमेशा प्रतिदिन रोज़ की ड्यूटी है। और आज भी खेतों में जा रहे। हम 2-3 दिनों से जंगल नहीं गए। धूप देखो दोस्तों, इतनी भयंकर वाली लगी है। मौसम बहुत प्यारा हो रखा है। मतलब आप लोगों के लिए प्यारा हो रखा, हमारे लिए तो बहुत ही ख़राब हो रखा दोस्तों। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही और घर आते समय तो ऐसे हालत ख़राब हो जाते हैं। अभी हो गए पसीना से। आगे से जा रही घूंघरी दीदी और दीदी जी, और रखे हैं कंधे में एक एक स्वेटे। और आज मेरे छोटे बेटे रियांश का जन्मदिन है, तो सभी लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें और ढेर सारी शुभकामनाएं दें। केक नहीं दोस्तों, केक कूक का सिस्टम हमारा नहीं रहता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और 1-2 बार जब बच्चे छोटे थे, 3-4 साल तक जब तक जिद करते थे, तब तक हमने बर्थडे केक कूक से मनाए। और 4-5 साल से हमने न तो अपने बड़े बेटे को रियांश मतलब ऐसे पकौड़ी फुकौड़ी थोड़ा बना लेते हैं, पर ऐसे केक कूक नहीं काटते। तो सब फैंसी सिस्टम है बाहर का, कोई बात नहीं। और बाहर का कल्चर है। मैंने तो कभी मतलब जब से बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, मतलब बोलकर समझ सकते हैं, तब से केक कूक का ड्रामा ख़त्म कर दिया। ड्रामा ही समझो दोस्तों। या केक कूक खाली क्या होता, वो केक काट करके हमारा मतलब हम लोगों का तो कभी हमने तो पहचाना ही नहीं बर्थडे किसे बोलते हैं। हम तो अच्छे खासे हैं। और उनके लिए ठीक है दोस्तों, जो सेठ आदमी हैं, जिनके पास दुनिया भर के पैसे हैं, चलो कोई बात नहीं, कुछ इसमें इन्वेस्ट कर लेंगे। हमको तो एक एक पाई करके बचाना पड़ता है। और यहाँ देखो वहाँ देखो, तो हमारे लिए ठीक नहीं है। अपने हिसाब से चलो, दुनियादारी देकर कभी मत चलो और लोगों के पीछे मत भागो कि ये कर। इससे पहले भी जो परसों जन्माष्टमी पर लोगों ने क्या किया था दोस्तों, अपने दोनों बच्चों को राधा कृष्ण बना रखा, और एक को राधा बना रखा और एक को कृष्ण बना रखा। चलो, कृष्ण भगवान का जन्मदिन था, अच्छी बात है, कृष्ण बना रखा। और कम से कम अपनी बेटी को राधा बना करके और दोनों भाई बहनों की फ़ोटो करके, मेरी राधा और मेरा कृष्ण, और एक से एक पोज करके पब्लिक कर दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो राधा और कृष्ण का प्रेम आप लोग जान सकते हैं, और भाई बहन का प्रेम क्या है। तो ऐसा मतलब दूसरी की नकल करते करते आप इतने अंधे हो गए हैं कि आप देखते नहीं हैं कि मतलब जो हम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। मुझे तो दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो डाली थी अपने बच्चों की, कोई बात नहीं डाली थी तो कम से कम एक साथ इकट्ठा करके पोज बना करके, ये राधा है ये कृष्ण है, मतलब ऐसा करके मत डालो ना। राधा कृष्ण का प्रेम तो अलग ही था उनका, और आप भाई बहन का प्रेम आप जान सकते हो। तो अपने बच्चों को एक ही साथ में, बेटा और बेटी को राधा कृष्ण बना करके आपने पब्लिक कर दिया। और मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। आपको अच्छा लगा वो आपकी सोच है, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अपने विचार रख रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा दोस्तों। सब लोगों ने नहीं, सब ने किया होगा अपने। चलो, कृष्ण भगवान का जन्मदिन था उस दिन तो ठीक है, पर बेटी को भी राधा बना दिया। कम से कम साथ में फ़ोटो खींच के उस पर टाइटल लिख कर के तो मत डालो पब्लिक कर, ये मेरी राधा है ये मेरा कृष्ण है। तो दोनों बच्चों को मतलब इस भाव से देखना अच्छी बात नहीं है। और खैर आपकी मर्जी आप लोग पर, मतलब लोग दुनियादारी में जब क्रिसमस डे आता है तो उस दिन लोग अपने बच्चों को वो अजीब अजीब सा कठपुतली जैसे बना देते हैं, जबकि हमारा उत्तराखंड का कोई कल्चर नहीं है। अब लोगों ने ऐसा बना दिया ना, कसम से हमारे उत्तराखंड को, अपनी जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। जो बाहर के हैं, इंडिया अंग्रेज तो चले गए, उन्होंने सब चीज़ें ही छोड़ दिया, और उसी से लोग इतने वो कर दिया लोगों ने। मतलब इसका रीज़न जानते ना हुए भी सीधे कर देना, इसके पीछे की कहानी नहीं जानते ये क्या था। बस करना है तो करना है, अपनी संस्कृति को बचाओ और बाहर का कल्चर फेंक दो। और पहले ज़माने में जब बर्थडे मनाया जाता था बल, तो वर्ष भर पूजा जाता था बल, पंडित को अभी भी पूछते हैं, अच्छी बात है, पर हमने तो नहीं पूजा दोस्तों। मैं इस बार सोच रही थी कि चलो कीर्तन रखते हैं और थोड़ा
मतलब मेरे पतिदेव जलेबी बनाते हैं, थोड़ा जलेबी बनाते हैं और थोड़ा वो तो ठीक है वो करते हैं। तो इस बार एक दीदी जी हमारे बगल पर, मैंने बताया था तो ख़त्म हो गए तो अच्छा नहीं लगता है। और खैर मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, किसी को गलत नहीं बोलना चाहती, और ये मेरे विचार हैं। फिर लोगों ने तो जो करना है वो करेंगे ही, पर मुझे अच्छा नहीं लगता, तब मैंने आप लोगों से अपनी बात शेयर कर दी है। और अभी जा रहे दोस्तों, रास्ते में इतना ज़्यादा पसीना हो गया कि क्या बोले, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हमारे पहाड़ों में आजकल बोलते हैं भादों का महीना का घाम सबसे भयंकर होता है। तो सच में दोस्तों, जो भादों का महीना लगता है उसमें भयंकर गर्मी होती है। आजकल लवाई मंडाई का टाइम हो गया, और इस बार जब हमने धान बोए थे तो उस समय टाइम पर बारिश नहीं आई थी। तो लवाई मंडाई का टाइम अब 2-3 हफ्ते बाद होगा। 2-3 हफ्ते तो लगेंगे पकने में, तब तक सूंगर सब खा जाएगा। सूंगरों ने इतना आतंक कर रखा दोस्तों पहाड़ों में कि क्या ये बोले, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। ये भगवान, घुंगरी दीदी लोग आ रहे दोस्तों पीछे, अब यहाँ पर बैठते हैं और घुंगरी दीदी से मिलवाते हैं। और एक भाई जी का कमेंट आया था, एक आलो माँ, या भाई जी कमेंट क्या है, भूला होगा, भूला भैया जो भी है, जे नाक बोला तो सोने नहीं, जे सोच बोला तो नाके नहीं। बहुत अच्छी बात लिखी थी हमारे गढ़ वाली, कहावत है कि घुंगरी दीदी की आवाज़ इतनी प्यारी है पर क्या करें, गीत तो आज आ ही नहीं रहे बार। मतलब अच्छा लिखा था कि घुंगरी दीदी की आवाज़ है पर गाना तो आ ही नहीं रहा। इतनी खुशामद करती मैं, लोगों के कमेंट आए रहते कि घुंगरी दीदी को बोलो गाना लगाओ, पर घुंगरी दीदी को गाने आते ही नहीं। क्यों नहीं आते? आते तो बोलना, क्यों नहीं आते? पर बड़े आवाज़ वो दोस्तों, मेरे को गाने आते पर मेरी आवाज़ नहीं है, इसलिए अपनी बेइज्जती करवाना ठीक नहीं है। तो हम बैठ हमले माथी मुगे जाने यार। हाँ ना, ये खुने दोस्तों पसीना देखो, ये है दोस्तों कल के दिन तो देखने में आज के दिन माले मेड़ में। प्रणाम कुछ नहीं कोने तो। हेलो दोस्तों, प्रणाम। आ रहे मेरी पर आफत, घास ले जा रहे बैलों को, घास को दोस्तों ये कद्दू कर लगेला काट दिया इसने, क्यों काटा भाई तूने? यार इसे इसमें कद्दू नहीं लग रखी थी ना, लौकी लगी थी। लौकी भी नहीं। कद्दू के बेल पर कद्दू नहीं लगे थे दोस्तों, लौकी लगी थी। खाली अच्छा जैसा हो रखा है। अच्छो मतलब धूप नहीं आ रही होगी अंदर। उसको बोलते हैं हम गढ़वाली भाषा में अच्छो। मेरे साथ तो मुझे लग रहा सब गढ़वाली लोग ही होंगे, एक कद्दू का है कोई बाहर के जो गढ़वाली नहीं समझते। कीचड़ भी नहीं सूख रहा था। पहले मैं गढ़वाली में ही ब्लॉग बनाती थी, और कुछ लोगों के कमेंट आए आप हिंदी, आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही, तब मैंने हिंदी, वैसे मुझे गढ़वाली बोलनी अच्छी लगती है, बनाती रहूँगी कभी कभी गढ़वाली में भी। और अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा होती है, कुमाऊँ की अलग, हमारे गढ़वाल में भी इतनी सारी भाषाएं हैं ना, मतलब एक को दूसरी जगह की भाषा थोड़ा कम समझ में आती है। ये माँ इतनी ज़्यादा